नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज 8वीं कक्षा की एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता जिसका नाम है पथ की पहचान, इसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप किसी भी काम की शुरुआत हठात कर देते हैं या सोच समझ कर करते हैं? बच्चों, आप किसी भी काम की शुरुआत विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, या फिर जैसे ही मन में आया वैसे शुरू कर देते हैं? बच्चों, निश्चय ही किसी भी काम को आप अच्छी तरह से सोच समझ के और विवेकपूर्ण तरीके से करने की सोचते होंगे, और यदि नहीं सोचते हैं बच्चों तो आपको सोचना है। ठीक है? तो इस कविता के माध्यम से हम ये सीखने जा रहे हैं कि मनुष्य को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी बहुत ऊंचे पद पे हो या कोई आम व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है, और उस महत्वपूर्ण जीवन में उसे कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय, अपने जीवन से संबंधित कोई भी कार्य विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझकर शुरू करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए स्क्रीन पे अभी जो तस्वीर आपको दिख रही है वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की तस्वीर है, जो कि इस कविता के कवि हैं। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस कविता का पाठ करते हैं। देखिए बच्चों, ये आप तस्वीर पहचान रहे होंगे, ये अमिताभ बच्चन जी की तस्वीर है, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। ठीक है? देखिए ये पुरानी एक तस्वीर है, और इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में जो राह चुनना है वो कैसे चुनना है और किस तरह से चुनना है। हमारा, आपका, हर किसी का जीवन जो है एक पथिक की तरह है, एक बटोही की तरह है, एक ट्रैवलर की तरह है ना? तो हम एक यात्री हैं जो अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं और जीवन यात्रा समाप्त भी करते हैं। तो हमारी यात्रा कैसे अच्छे तरह से हो जाए और कैसे हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें, और कैसे हम अपने जीवन की कुछ ऐसी निशानियां छोड़ जाएं जो दूसरों के लिए उदाहरण भी हो सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसका पाठ करते हैं और हम लोग देखते हैं इस कविता में क्या क्या है ना? तो चलिए, पथ की पहचान। कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो पहले विद्यार्थियों मैं एक बार पढ़ जाता हूँ, पाठ कर लेता हूँ, और बाद में जो कठिन शब्द होंगे उनको मैं समझाऊंगा। और दूसरा कि इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर होंगे उनको मैं एक और वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए, तो कविता पाठ शुरू करते हैं। आप भी कीजिए। बच्चों, यदि आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं खोली है तो चलिए खोल लीजिए। चलिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। फिर से, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी।
यह निशानी मुक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। देखिए कितनी रोचक पंक्तियां हैं और कितनी ज्ञानवर्धक भी है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर अड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। बच्चों बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ मुझे आपको समझाने हैं। चित्त, अवधान, कई ऐसे शब्द हैं, इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तू इसे, अभी तो पढ़िए बच्चों, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर अड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चों ये कविता आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चों एक एक पैराग्राफ को, एक एक उद्धरण को मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप सुने और पाठ करें। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, यह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, यह उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुफ्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। यहां पे मुग्ध होगा, है ना। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को लगती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को लगती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। देखो बच्चों कितना इम्पॉर्टेंट है ये, कितना इसमें राइमिंग भी है और कितना महत्वपूर्ण भी है ये स्टैंजा, ध्यान दीजिए। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये संपूर्ण कविता हुई बच्चों। अब इसमें चलिए हम लोग कुछ शब्दार्थ देखते हैं ना।
तो पहले शब्दार्थों को समझते हैं, उसके बाद हम भावार्थ को समझेंगे। तो पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं ना, या पहले जिसको हम लोग कहते हैं, सूर्य उदित होने की दिशा। ये सब बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। पूर्व का मतलब होता है सूर्य उदित होने की दिशा, या जिसको हम लोग कहते हैं पहले, ठीक है। बटोही का मतलब होता है या कि पथिक, या कि राहगीर, या कि मुसाफिर। इसको अंग्रेजी में बच्चों हम लोग ट्रैवलर बोलते हैं, ठीक है। और बाट तो आप लोग समझते हैं बच्चों, बाट का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। बाट आप लोग बटखरे को भी बोलते होंगे, लेकिन यहाँ बटखरा के सेंस में हम लोग बाट शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। हम लोग कह रहे हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, माने आगे चलने से पहले हम लोगों को यानी कि पथिकों को बाट यानी कि रास्ते की पहचान करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, ज्ञात। ज्ञात शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? ज्ञात का अर्थ है अवगत होना या जाना हुआ, या जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हाँ 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 मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है, उसको कहते हैं मालूम। जबानी। जबानी क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल, है ना। जैसे कविता मुझे याद है, तो मैं कहूँगा कि मुझे जबानी याद है ना। जबानी यानी मौखिक। उसके बाद है अनगिनत। अनगिनत का मतलब जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं काउंटलेस, है ना, COUNTLESS, काउंटलेस। इसको बेहिसाब भी कहा जाता है। आगे है बच्चों राह। राह मने रास्ता, राही मने मुसाफिर या पथिक। मुक मने मौन, मौन मने जो कि शांत है, वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है उसको भी हम लोग मूक कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना मूक बधिर, कहते हैं ना, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है उसको हम लोग मूक भी बोलते हैं, है ना, साइलेंट, है ना। पंथ का मतलब मार्ग या तो रास्ता, और पंथी का मतलब पथिक या तो राही, है ना। इसको हम लोग रीति या ढंग भी बोलते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ मने कि बेकार या तो फालतू, या जिसको हम लोग कहते हैं ये चीजें अनुपयोगी हैं। अनुपयोगी मने बिना उपयोग की हैं, तो व्यर्थ हैं। पग मने पैर या तो पांव या तो कदम या चरण, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए आगे है चित्त। चित्त का मतलब हो गया मन या अंतःकरण। अंतःकरण भी बोलते हैं या मन भी बोलते हैं। और अवधान का मतलब बच्चों होता है ध्यान, यानी कि चेतना को केंद्रित करना अवधान है। अंग्रेजी में बोलते हैं अटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अटेंशन, है ना, ध्यान करना, अटेंशन, अवधान। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित। अनिश्चित माने जो निश्चित नहीं है, निश्चित का उल्टा, ठीक है। और सरित क्या हुआ? सरित माने सरिता या नदी। गिरी, गिरी को मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, बताइए तो क्या होगा? गिरी बता सकते हैं बच्चों? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गिरी का मतलब होगा पहाड़, है ना, गिरी का मतलब पहाड़ होगा। और गौहर मने, गौहर जिसको हम लोग खंदक बोलते हैं या खाई बोलते हैं ना, जैसे कोई ऐसे स्थान पे जहाँ की बहुत गहरा अंधेरा हो और जिसके अंदर की चीज़ों को हम लोग बाहर से देख भी नहीं सके, उसको खाई बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखिए सुमन। सुमन मने फूल या पुष्प। उसके बाद है सर। देखिए ताल्यप स लगा हुआ है ना, दंत स नहीं है। सर का मतलब हो गया तीर या तो बाण, है ना। उसके बाद है कंटक। कंटक को हम लोग बोलते हैं कांटा। उसके बाद है सहसा। सहसा माने एकाएक। उसके बाद है यत्न। यत्न को हम लोग बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न करना, कोशिश करना। चलिए हम लोग किसी काम के लिए प्रयत्न करते हैं, चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। हृदय। हृदय माने दिल।
है ना। उसके बाद बच्चों उदय, उदय माने उगना या प्रकट होना। ध्येय, ध्येय का मतलब वह विचार जिसे पूरा करने के लिए कोई कार्य किया जाए, है ना। इसको ध्येय को हम लोग उद्देश्य भी बोल सकते हैं, अभिप्राय भी बोल सकते हैं, लक्ष्य भी बोल सकते हैं, या कि हम लोग मकसद भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से नयन को हम लोग आँख या नेत्र बोलते हैं। निलय का मतलब वास स्थान या घर। जग मने संसार, स्वप्न मने सपना, मुग्ध मने मोहित, और सत्य तो जानते हैं, सत्य मने सच। ठीक है। उसी तरह से स्वर्ग मने क्या? स्वर्ग तो देवलोक को बोलते हैं। पुराणों के अनुसार स्वर्ग वह लोक है जहाँ अच्छे लोग मृत्यु के पश्चात वास करते हैं। और दृक् का मतलब आँख या नयन होता है। उसको हम लोग नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन, बहुत सारे शब्द हैं। कोरक मतलब मुकुल या कली, जो अभी फूल खिला नहीं है। दीप्ति माने प्रकाश, या तो उजाला, या तो रोशनी, या तो आभा, या तो चमक। अनोखी बोलते हैं हम लोग अद्वितीय, अजूबा को, है ना। तो ठीक है बच्चों, अभी हमने पाठ किया, अब हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत प्रेरणादायक है, और इसमें व्यक्ति को विवेकपूर्ण होकर किसी भी कार्य को चयन करना चाहिए और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है बच्चों।